दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे रिवीजन क्लास संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वन लाइनर है, जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वह DSSB हो, TGT PGT हो, KVS हो, UGC नेट हो, सबके लिए महत्वपूर्ण। तो स्टार्ट करते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? तो कवि की अंतर्चेतना की। यह कथन प्रतिभा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा, प्रज्ञा किसका है? तो यह है अभिनव गुप्त का। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा था? आचार्य शुक्ल जी ने। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में किसने कहा? ये सहजानुभूति की ही अभिव्यंजनावाद है। अभिव्यंजनावाद पूर्णतः आंतरिक और वस्तु है। अभिव्यंजनावाद से आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जो भी संदर्भ है ये किसने कहा है? क्रोचे ने। क्रोचे के सिद्धांत है ये। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? तो रिचर्ड्स। आइए रिचर्ड से। प्रज्ञा नवोन में सालनी प्रतिभा बिंदु, यह पंक्ति किसकी है? भट्टोत कवि की है। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो ये लोजाइनस। किस आलोचक की आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा जाता है? तो आइए रिचर्ड को कहा जाता है। आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा जाता है, आइए रिचर्ड को। यह कथन नाट्य एवं रस है न तू लोके किसका है? तो यह अभिनव गुप्त का है। कौन सी वक्रता वस्तु पर आधारित होती है? तो वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता किस पर आधारित होती है? वक्रता वस्तु पर। कौन सी वक्रता प्रत्यय पर आधारित है? प्रत्यय पर आधारित है, तो है पद पराद वक्रता। कौन सी वक्रता का प्राण औचित्य है? वर्ण विन्यास वक्रता। काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की है। काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं? 4। दंडी ने अलंकार और गुण में प्राथाक्य किया। रीति को संगठना किस कवि ने कहा है? रीति को संगठना किसने कहा? आनंद वर्धन ने। दंडी का समय कौन सी शताब्दी माना जाता है? तो 7वीं शताब्दी माना जाता है। ध्वनि विरोधी आचार्य कौन से हैं? महिम भट्ट हैं, भट्ट नायक और कुंतक। किस कवि ने प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्य माना है? तो रुद्रट ने माना है। दो भेद किसने माने? सहजा और उत्पाद्य किसने माने हैं? ये रुद्रट ने। प्रतिभा के दो भेद कारित्री और भावित्री किसके कवि ने माने हैं? तो ये राजशेखर ने। सात्विक भाव कौन से हैं? अश्रु है, कंप है और विवर्ण है। विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किया है? तो धार्मिक व्याख्या, नीतिपरक और कलापरक। किन किन पर क्या विद्वानों ने? धार्मिक व्याख्या पर, नीतिपरक पर और कलापरक, 3 पर। भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? 49। भरत मुनि ने सात्विक अनुभाव की संख्या 8। भरत मुनि ने स्थायी भावों की संख्या 8। भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 और भरत मुनि ने अनुभाव के भेद कितने माने हैं? 4। गुरु शिष्य परंपरा का सही क्रम क्या है? पहले प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। किसके अनुसार सहृदय का साधारणीकरण होता है? अभिनव गुप्त के अनुसार। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है किसे? जन साधारण का जीवन और प्रकृति को। शब्दार्थ्यो धर्मा, ये पंक्ति किसकी है? वामन की। पद पराद वक्ता के कितने भेद हैं? 6। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पद पूर्वार्ध वक्ता के भेद कितने माने हैं? तो गणपति चंद्र ने कितने भेद माने हैं पद पूर्वार्ध के? 8। अरस्तु के अनुकरण को क्या कहा जाता है? नवसर्जन। अरस्तु के अनुकरण को क्या कहते हैं? नवसर्जन। किसने पहली बार काव्य शास्त्र में सौंदर्य की अवधारणा का प्रयोग किया? तो वामन ने। अरस्तु के विरेचन का परिष्कार कौन करता है? अंतर्वृत्तियां। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता। प्लेटो कवि को क्या मानते हैं? अनुकर्ता करने वाला मानते हैं। विरेचन क्या है? एक मनोविकारों का शुद्धिकरण है। भावों का प्रधान कारण आलंबन विभाव। भावों के पश्चात उत्पन्न अनुभव, यानी कि जब भाव समाप्त हो जाते हैं तो उसके भाव कौन सा
भाव उत्पन्न होता है तो अनुभाव। स्थायी भावों की तुष्टि संचारी भाव से, भावों की ओर अधिक प्रखर बनाते हैं उद्दीपन विभाव। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जन साधारण का जीवन और प्रकृति को। कल्पना मानव मस्तिष्क की विम विधायनी शक्ति है। यह किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। नवीन प्रसंगों की उद्भावना की दृष्टि से वक्रोक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद कौन सा है? तो प्रकरण वक्रता। किसका भेद है? वक्रोक्ति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है? यानी कि अभिनव गुप्त के काव्य विद्या गुरु कौन है? तो भट्टतोत हैं। भरत मुनि ने किन चार अलंकारों का उल्लेख किया है? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 38 यानी कि 38। अपया दीक्षित ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 120। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? ध्वनि संप्रदाय के। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है नाट्य शास्त्रों में। कहाँ पे मिलता है? नाट्य शास्त्रों में। कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? वामन और भोज ने। कोलरिज के अनुसार मुख्य कल्पना क्या है? अचेतन। अनुकरण का यूनानी शब्द मिमेसिस है। अनुकरण का यूनानी शब्द कौन सा है? मिमेसिस। वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति के कितने सिद्धांत है? 6। वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 वर्ण विन्यास, वक्रता जो शब्द पर आधारित है और वक्रता का प्राण औचित्य है। पद पूर्वार्ध वक्रता जो धातु पर आधारित है। पद परार्ध वक्रता प्रत्यय पर। वाक्य वक्रता वस्तु पर आधारित और प्रकरण वक्रता अनेक वाक्यों का समूह प्लस संपूर्ण प्रबंध का एक अंश है। प्रबंध वक्रता प्रकरण का समूह रूप और सबसे व्यापक वक्रता माना जाता है। प्रबंध वक्रता को क्या माना जाता है? सब प्रकरण का समूह और उसे सबसे व्यापक वक्रता माना जाता है। असमलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कितने? पदगत, रचनागत और काव्यगत। सर्वप्रथम मिथक शब्द का प्रयोग किस अकहर्य ने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावगत और भोजगत व्यापार की उद्भावना की है? तो भट्टनायक ने। भोजगत और भावगत की व्यापार की उद्भावना किसने की? भट्टनायक ने। रस अभिव्यक्ति होता है, इस मत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? आनंद वर्धन ने। प्लेटो की मान्यताएं। कला के माध्यम से किया गया अनुकरण झूठा है। ये इसका आंसर है। जो प्लेटो की जो मान्यताएं हैं वे ये हैं। कला वास्तविकता से 3 गुना दूर होती है। कवि और चित्रकार यथार्थ वस्तुओं का चित्रण नहीं करते। भारत दूरदशा नाटक के किस अंक में डिसॉयल्टी देश विद्रोह का प्रवेश होता है? तो यह 5वें अंक में होता है। अंधेर नगरी नाटक के 4थे अंक में दरबार में आए पात्रों के नाम। जो अंधेर नगरी नाटक है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया और कोतवाल। ये क्या है? क्रम है। क्रम से लिखे गए। तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि 4थे अंक में कौन से आए दरबार में पात्र? फरियादी है, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया और कोतवाल। गोवर्धन दास को भिक्षा में कितने पैसे मिले? गोवर्धन दास को 7 पैसे। गोवर्धन दास ने कितने सेर मिठाई खरीदता है? 3.5 सेर। भारत दूरदशा नाटक में कौन सा पात्र आत्महत्या करता है? तो भारत भाग्य। अंधायुग नाटक में अश्वत्थामा किसकी गला घोटकर हत्या कर देता है? तो वृद्ध याचक की। आधे अधूरे नाटक के संबंध में है। महत्वपूर्ण कथन है। इस नाटक में छोटी लड़की की है 12 से 13 के बीच क्या है? उम्र है। आयु से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो छोटी लड़की है कि उसकी आयु कितनी है? 12 से 13 के बीच। इस नाटक का यानी कि आधे अधूरे नाटक में पहला मंचन कब हुआ था? तो फरवरी 1969 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक में एक व्यक्ति को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो जो ये व्यक्ति विभाजित किया गया कितने में? 5 खंडों में। आधे अधूरे नाटक में एक व्यक्ति को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है पहला पुरुष। महेंद्र
नाथ है। ये मिलान में क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि पहला पुरुष, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला पुरुष है महेंद्रनाथ, दूसरा पुरुष सिंगानिया, तीसरा है जगमोहन और चौथा पुरुष है जुनेजा। अब इसमें है कि जो ये पुरुष दिए गए हैं उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, उनके वस्त्रों से संबंधित। तो पहले पुरुष का है पतलून और कमीज, दूसरे पुरुष में पतलून बंद गले का कोट पहने हुए है, तीसरा पुरुष पतलून और टी शर्ट आगे की हाई नेक की कमीज पहने हुए है, चौथा पुरुष है जो पतलून के साथ पुरानी कोट काट का लंबा कोट पहने हुए है। नेक्स्ट नाटक है आषाढ़ नाटक। प्रकाशन वर्ष इसका 1958 में और इसके लेखक है मोहन राकेश। इसमें के मुख्य पात्र में है कालिदास, मल्लिका और अंबिका। कालिदास कौन है? कालिदास एक कवि है। रंगनी नागरी है। निक्षेप ग्राम पुरुष है। प्रियंका मंजरू राजकन्या कवि पत्नी है। यानी कि जो कालिदास है कवि है, उसमें आए हुए पात्रों के संबंध में बताया गया कि कौन क्या है। आगरा बाजार नाटक की पात्र बेनजीर कहाँ की रहने वाली थी? तो यह हुसनपुरा की। अरविंद, ये पात्र दिए गए हैं नाटक के। अरविंद है जो प्रोफेसर है, प्रमुख पात्र है। विमलेंदु है एक मृत शिक्षक है। यदु है जूनियर है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। कथन दिया गया है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। यह अंधायुग नाटक में यह पंक्ति किसने कही? विदुर की है। विदुर ने कहा है कि गांधारी को कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो यह कथन पंक्तियां किसकी है? विदुर की। व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी, केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छीन लिया जाए। तो यह अंधा नाटक से संबंधित है। यह कथन किसका है? संजय का। अंधायुग नाटक में कौन सा पात्र आत्महत्या करता है? तो युयुत्सु करता है। आगरा बाजार नाटक 1954 के सभी पात्र के नाम है जो ये दिए गए हैं और इसके लेखक है हबीब तनवीर और इनका समय काल है 1923 से 2009। किसका? हबीब तनवीर का। मुख्य पात्र है इसमें सभी पात्र दिए गए। फकीर है, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फी वाला, ककड़ी वाला, कनमौलिया, पान वाला, मदारी, बर्तन वाला, सौदा, सायर, हमजोली, किताब वाला, तज किरानवीस ग्राहक, टोली, बेनजीर, लड़का, करीमन, दर्जी, रामू और चमेली, दरोगा, नवासी पतंग, नवासी पतंग वाला, लड़की तमाशबीन, बेनी प्रसाद, अजनबी और सारंगिया। ये क्या है? पात्र हैं नाटक के। भारत दूरदशा। भारत दूरदशा का समय 1880 ईस्वी में। यह 6 अंकों में विभाजित है और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहले अंक में है वीथी जो अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए आता है। दूसरा अंक है शमशान में टूटे फूटे मंदिर। तीसरे अंक में मैदान। चौथे में कुछ नहीं दिया हुआ है। पांचवें में है किताब खाना और छठे में है गंभीर वन का मध्य भाग। ये भारत दूरदशा के क्या है? अंक है। भारत दूरदशा नाटक के दूसरे अंक से पात्रों के नाम का क्रम। सबसे पहले निर्लजता, भारत और आशा। चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र। चंद्रगुप्त नाटक में जो स्त्री पात्र आई हुई हैं उनके नाम है अलका, सुहासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस। यह प्रस्तुत गीत में तोकी, मैना गफूरन और मुन्नी शब्द से अभिप्राय है। जो अंधेर नगरी नाटक है उसमें एक गीत दिया हुआ है, उसमें ये नाम आए हुए हैं। तो इन नामों से इनका क्या अर्थ है? काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध वेश्याएं से संबंधित है। अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंक में आए पात्रों का क्रम है। जो दूसरे अंक में पात्र आए उनका क्रम है कबाब वाला, घासीराम वाला जो चना बेचने का वाला है, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल पाचक वाला, मछली वाली और जात वाला ब्राह्मण बनिया। चंद्रगुप्त नाटक के तृतीय अंक में कितने दृश्य हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक के तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं। गुरु महंत ने अपने शिष्य नारायण दास को कौन सी दिशा में भिक्षा लेने भेजते हैं? तो वे पूर्व दिशा में भेजते हैं। गोवर्धन दास को किस दिशा में भेजते हैं? पश्चिम दिशा में। यानी जो गुरु महंत है उनका उसके 2 शिष्य हैं, एक नारायण दास, एक गोवर्धन दास। नारायण दास को वे भिक्षा लेने के लिए पूर्व दिशा में भेजते हैं और गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा में। भारत दूरदशा नाटक के चौथे अंक में कौन से पात्र हैं? चौथे अंक के क्रम है रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार। ये पीवाई के क्वेश्चन में पूछा गया, 2023 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अंधायुग नाटक के अंतराल शीर्षक का क्या नाम है?
पंख, पहिए और पट्टिया। ये तीसरे और चौथे के बीच में अंतराल आया हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो कुल 33 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक में के अंक कितने? 5। और इसका स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928। लेखक है जयशंकर प्रसाद। 5 अंक है और पांचों अंकों में दृश्य दिए गए। प्रथम अंक में 7 दृश्य, द्वितीय में 7, तृतीय अंक में 6 दृश्य, चतुर्थ में 7 और पांचवें अंक में 6 दृश्य। चंद्रगुप्त में कुल कितने अंक है? तो चंद्रगुप्त में कुल 4 अंक हैं। टिटी किस कहानी की पात्र है? टिटी गैगरीन रोज कहानी है जो आगे इसके लेखक हैं उसकी पात्र है। इसमें मुख्य पात्र है मालती, महेश्वरी मालती के डॉक्टर पति, टिटी जो मालती का बेटा है, मैं एक कहानीकार, मतलब मैं का मतलब सुम कहानीकार से। सोजे वतन कहानियों में कितनी कहानियां सम्मिलित हैं? तो 5। राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? 19। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कितने दृश्य हैं? 11। भारत दूरदर्शन नाटक में कितने अंक हैं? 6। अंधायुग नाटक में कितने अंक हैं? 5। पहला है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा है गांधारी का शाप, पांचवा विजय एक क्रमिक हत्या। अंधायुग नाटक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1955 ईस्वी में। स्कंदगुप्त नाटक में स्त्री पात्र है देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा और मालिनी। पिता कहानी में परिवार किस नगर में रहता है? घनश्याम नगर में। सुधीर और देवा किस कहानी के पात्र हैं? पिता कहानी के पात्र हैं। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यह किस कहानी का पात्र है? यह किस कहानी का कथन है? तो राजा निर्वंशिया का। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप में कितनी कहानियां संग्रहित हैं? 19। वह आधे बर्मी थे जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंख से स्पष्ट थे। ये पंक्ति परिंदे कहानी के किस पात्र के विषय में है? तो डॉक्टर मुखर्जी के। लालपान की बेगम के कहानी के पात्र लेखक कौन है? कहानी के पात्र दिए हुए हैं। लालपान की बेगम के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें प्रमुख पात्र है बिरजू की माँ बिरजू, चंपिया, मखनी, बुआ, जंगी की पतोहू, जंगी, रंगी, जंगी का बेटा, सिद्धू की बहू, सहू आइन, सुनरी, लरेना की बीवी। ये क्या है? लालपान की बेगम कहानी में पात्र हैं। सिक्का बदल गया कहानी के पात्र कौन है? सहानी, शाहजी थानेदार, दाऊद खां, पटवारी, बेगू, जेलदार, मसीद, इस्माइल, शेरा, जैनी, हसेना, जिगरा, फिरोज और रसूली। अबे डिंगल बोली का अन्य नाम क्या है? भाट भाषा। ब्रजभाषा बोली का अन्य नाम अंतर्वेदी, बांगरू भाषा का हरियाणवी, पिंगल भाषा का अन्य नाम है नाग भाषा। दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय था ईसा की 8वीं सदी। प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? ईसा की 12वीं सदी में। प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? ईसा की 12वीं सदी। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए जो का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर नहीं थे। तो कौन से कवि नहीं थे? डॉक्टर रघुवीर सिंह। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय रूप को, यानी कि भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया? भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? 3 मई 1960 ईस्वी को। भाषा के विकास का क्रम है वैदिक संस्कृति, सबसे पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये क्या है? इनका क्रम है। निम्नलिखित में से 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन सी है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसकी ट्रिक बनेगी याद करने की, नम को या नेम को। देखो नमक से भी करते हैं बहुत से, लेकिन मैंने ने से नेपाली और मैं से मणिपुरी और को से कोंकणी। तो नेम को हमारी इसकी ट्रिक होगी याद करने की। तीसरा है
निम्नलिखित में से 92 संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषा कौन सी है? मैथिली है, बोडो, संथाली और डोगरी। यानी कि MBS और D, MBSD इसकी ट्रिक होगी याद करने की। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं में विषय में अपनी इच्छा और मूर्ति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। विश्व की भाषा का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया है? प्रोफेसर स्लेगल ने। कौन सी पैशाची अपभ्रंश के विकसित आधुनिक भाषा है? लहदा। मागधी अपभ्रंश है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी। अर्धमागधी अपभ्रंश में आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। शौरसैनी अपभ्रंश में है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शौरसैनी हिंदी में पश्चिमी हिंदी में आती है हमारी 5 बोलियां आती है। खड़ी बोली है ब्रजभाषा, कोरवी, बुंदेली। ये पैशाची अपभ्रंश में लहदा और पंजाबी है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा, खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। निम्नलिखित में से अर्धविवर्त और स्वर कौन से है? अर्धविवर्त में छोटा है आई, औ और ओ। संवर्त स्वर में छोटी, बड़ी, छोटा हो और बड़ा हो। विवर्त संवर में आ, अर्ध संवर्त में ए और ओ। फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिलंग। यह कौन है? तो यह भारत की स्थिति है। क्रूर आधा किस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए, कौन है ये? भारत दुर्देव। मोटा आदमी जम्भाई लेता हुआ धीरे आएगा, यह है आलस। सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना और पैर में घुंघरू, मदिरा। यह देखो भारत मरता है, जल्दी से इसे घर उठा ले चलो। ये पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पाठ का है? तो निर्लजता का है। यहाँ पे जो होगा ये कूट में या मिलान में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक हूँ, रक्षक और दृष्टा हूँ। यह कथन किसका है? प्रपंच बुद्धि से। अंधायुग नाटक के विदुर पात्र के अनुसार किसने कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी ही मर्यादा कुचले हुए अजगर के समान होती है? तो इसमें ये भीष्म, कृष्ण और द्रोण ने कहा था। किसके अनुसार? विदुर के अनुसार। भारत दुर्दशा की आशा नामक पात्र किस वेश में मंच पर आती है? तो वह लड़की का वेश में आती है, लड़की के वेश में। अंधेर नगरी नाटक में कितने अंक है? तो अंधेर नगरी नाटक में 6 अंक है। अंधेर नगरी नाटक में 6 अंक। अंधेर नगरी नाटक का समय काल है 1881 ईस्वी में। यह एक प्रसन्न नाटक है और इसमें 6 अंक हैं। पहला अंक है बाह्य प्रांत, दूसरा अंक है बाजार, तीसरा जंगल, राज्यसभा, चौथा, पांचवे में अरण्य और छठे में ध्यान यार देख के बताएंगे। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक है और दृश्य कितने हैं? 4 अंक और 44 दृश्य हैं। अंधायुग मचियो सब देसा मनाई, राजा रहत विदेशा, गोवर्धन दास। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, तो इसमें है गुरु महत की पंक्ति है। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, घासीराम। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, पाचक वाला कहता है। ये पाचक वाला और ये बोलते हैं, ये इनके पंक्तियां हैं जो अंधेर नगरी नाटक से संबंधित पंक्तियां हैं। ये अंधारी मंच या गोवर्धन दास का, जहां चुरमुर चना, ये सारी चारों पंक्तियां जो दी गई हैं अंधेर नगरी की है। नेक्स्ट है आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण, श्याम सुंदर दास। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, डॉक्टर नगेंद्र। विभाववादी को साधारणीकरण, भट्टनायक। किसने रसों की संख्या 9 मानी है? अभिनव गुप्त ने। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीयता पौराणिक पात्रों से।
कुंतक ने रीति के भेद माने हैं। कौन कौन से? सुकुमार, विचित्र, मध्यम। और कुंतक इसे मार्ग के मानते हैं। किसने रीति को प्रवृत्ति कहा? भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्तिया कहा है, प्रवृत्ति कहा है। मम्मट ने वृत्ति। किस कवि ने श्रृंगार को ही एकमात्र रस माना है? तो भोजराज ने। टी.एस. इलियट ने काव्य को में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया परंपरा और इतिहास बोध को। यानी जो टी.एस. इलियट हैं, कवि हैं, उन्होंने किसको स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास के बोध को। वक्रोक्ति सिद्धांत के कितने भेद हैं? 6 भेद। नंबर 1 वर्ण विन्यास, नंबर 2 पद पूर्वार्ध वक्ता, नंबर 3 पद प्राद, और नंबर 4 है वक्र वाक्य वक्ता, नंबर 5 है प्रकरण वक्ता, और नंबर 6 है प्रबंध वक्ता। दशरथ विलाप किसका ग्रंथ है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यो कहे कि इनकी सारी प्रणयानुभूति असीम ससीम से कूदकर असीम पर जा रही हैं। यह कथन शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा था? जयशंकर प्रसाद के बारे में। छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो भी हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से यह प्रसाद निराला पंत महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है जो 1918 से 1936 ईस्वी के बीच लिखी गई हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन छायावाद के संदर्भ में किस कवि ने कहा है? नामवर सिंह ने। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यह कथन निराला ने किस रचना की भूमिका में कहा है? तो यह परिमल की भूमिका। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल के राम भक्ति शाखा शीर्षक प्रकरणों के कवियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। यानी कि इन कवियों का क्या है? क्रम बताना, क्रम से है। तो क्रम है इनका तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदयराम। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की फुटकर रचनाएं शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया: स्वीक्या, केशवदास, रहीम और सेनापति का। 84 सिद्धों में से किसका अन्य नाम आर्यदेव है? तो कंडरिपा का। सेनापति के गुरु का क्या नाम है? हीरामणि दीक्षित। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं नागरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप और सुमन। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह इन दोनों इनमें से हैं मैथिली शरण गुप्त के। उनकी हर बात से रईसी टपकती थी। यह कथन शुक्ल जी ने किस कवि के संदर्भ में कहा है? प्रेमधन के। पुष्पदंत द्वारा रचित जसर चरव का अन्य नाम क्या है? तो यशधर चरित्र। शुक्ल के अनुसार प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ का समय है संवत 1361। शुक्ल के अनुसार रसिक प्रिया ग्रंथ का समय है संवत 1648। शुक्ल के अनुसार कुमारपाल प्रतिबोध ग्रंथ का समय है संवत 1241। सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन किसने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। राम भक्ति धारा के कवि कौन कौन है? तुलसीदास है, अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान। गोसाई चरित ग्रंथ किसका है? बेनी माधव दास का। हृदयराम द्वारा रचित हनुमट्टा ग्रंथ की समय है संवत 1680। दूरदास की रचना है भक्त नामावली, भजन संत, सिंगार संत। प्रमुख सूफी प्रेमाश्रय शाखा कवि हैं कुतुबन है, मंजन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। भारतेंदु का उदय हिंदी साहित्य के लिए नव जागरण एवं गतिमयता का प्रेरक सिद्ध हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र तिवारी का। भारत भारमासा किसका ग्रंथ है? राधा कृष्ण दास का। पहला राजा नाटक है ग्रंथ है 1969 ईस्वी में, बकरी का 1974 में, स्कंदगुप्त 1928, कोर्ट मार्शल 1951 में, मुक्ति रहस्य 1932। नंदू दुलारे वाजपेयी की रचना है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक साहित्य 1950, इस सिद्धांत 1977, नई कविता 1973, रीति और शैली 1979। ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी अच्छे जानकार तथा हिंदी के अच्छे जानकार है और हिंदी के प्रेम पथिक कवि
और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक भी हैं। तो इसके बारे में है प्रेमधन के। किसने विलायत में दादाभाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? तो प्रेमधन जी ने लिखी थी। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं का काम है। यह कथन शुक्ल ने किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? पृथ्वीराज रासो के। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के काव्य खंड नई धारा द्वितीय उत्थान शीर्षक प्रकरण में द्विवेदी मंडल के बाहर के काव्य भूमि में निम्न कवियों का उल्लेख किया। किसने किया? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, राम नरेश त्रिपाठी और रूप नारायण पांडे ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल वीर गाथा काल के कौन से प्रकरण में रासो काव्य का वर्णन किया है? तो प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य का वर्णन किया है। ये व्यवहार में दक्ष और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। यह कथन शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में कहा? लाला श्रीनिवास दास के। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी के 6 अंग हैं। नंबर 1 कथानक, नंबर 2 चरित्र, 3 विचार, नंबर 4 पद योजना, नंबर 5 गीत और नंबर 6 दृश्य। इलियट के गुरु का नाम क्या है? तो आयर बिंग बेबिट, जॉर्ज संतायन। ये किसके गुरु थे? इलियट के गुरु। कुबड़ा, बोना, हिजड़ा आदि पात्र किस नाटक के हैं? धुरस्वामिनी नाटक के पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक में कौन सा पुरुष सावित्री को कुकू कहकर बुलाता है? पुरुष 3। आधे अधूरे नाटक के पात्र अशोक को शोकी कहकर कौन बुलाता है? तो छोटी लड़की। अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, ए और आई। मध्य स्वर में ए छोटा है। पश्च स्वर में बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ औ ये शब्द आते हैं। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम है ब्राह्मी लिपि, उत्तर शैली, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। प्राकृत का समय माना जाता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और पाली का समय 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक। पाली का समय इसका उल्टा। सर्वप्रथम किसने पचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के का प्रयोग का प्रस्ताव दिया? तो श्याम सुंदर दास ने। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? 69 सर्ग यह समय है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? 17। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15। आर्य भाषाएं हैं। आर्य भाषाएं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएं आती हैं। सामी भाषाओं में आती हैं इब्रानी, अरबी और हबसी। तुरानी आर्य भाषाएं हैं मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़ी और तुर्की। कंठ वर्णों का उच्चारण कैवर्ग, ए, आ, है और विसर्ग। तालु से संबंधित है चैवर्ग, छोटी, बड़ी और यह से। मूर्धा के हैं टैवर्ग से रीसरिसी, रे और से, पेट चिरा से। दंत्य में तैवर्ग और लय से, ये दंत्य से बोले जाएंगे। ओष्ट में है पैवर्ग, छोटा और बड़ा। कंठ और तालु के हैं ए और आई। कंठोष्ट में है ओ और आओ और दंतोष्ट में है वह। अब है अर्थ प्रकृतियां, ये भी इंपोर्टेंट है। इनसे भी मिलान में क्वेश्चन दे देंगे, पूछ लेंगे कूट में कि ये पंक्तियां दे देंगे और एक साइड में ये दे देंगे। चंद्रगुप्त गुरुदेव, हे यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। तो इसका क्या होगा? बीज। द्वितीय और तृतीय अंक की समस्त कथा बिंदु। पर्वतेश्वर का प्रसंग है पताका। सिकंदर तथा अन्य व्यक्तियों के छोटे प्रसंग को कहते हैं प्रकरण। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि कार्य। फिर है संध्या। चंद्रगुप्त के उद्धार संकल्प से लेकर चाणक्य के पर्वतेश्वर के पास सहायता याचना के लिए आने तक को क्या कहा जाता है? मुख संधि। पर्वतेश्वर द्वारा चाणक्य के अपमानित होने से लेकर अलक्षेंद्र के भारत त्याग तक को क्या कहते हैं? प्रतिमुख। अलक्षेंद्र प्रस्थान से लेकर चंद्रगुप्त के राज्यारोहण तक गर्भ। सेल्यूकस का पराभव और संधि प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निर्भय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।